नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर रीवा जिले का मुख्य समारोह एसएएफ ग्राउंड में गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया, जहां प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने पूरे सम्मान और गौरव के साथ ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन कर प्रदेशवासियों को विकास और समर्पण का संकल्प दिलाया। तिरंगे को सलामी देती परेड देशभक्ति के जज्बे से भरे कदम और अनुशासन में बंधी टुकड़ियां हर दृश्य देश प्रेम की भावना से सराबोर नजर आया। परेड की सलामी लेने के बाद प्रभारी मंत्री ने परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित कर राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को नमन किया। इस अवसर पर सफेद कबूतर उड़ाकर शांति, सौहार्द और एकता का संदेश दिया गया, जो पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर गया। कार्यक्रम में प्रस्तुत आकर्षण झांकियां प्रदेश की संस्कृति, परंपराएं और विकास यात्रा को दर्शाती नजर आई, जिन्होंने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। हर चेहरे पर गर्व, हर दिल में देश के लिए समर्पण और हर जुबान पर भारत माता की जय। रीवा के एसएएफ ग्राउंड से गूंजा संदेश, हम सब मिलकर एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। सब इंस्पेक्टर ईशा भूटा, सब इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह, साहेब बेड़ अधीक्षक शशांक सिंह, प्लाटून कमांडर पुष्पेंद्र सिंह संदेश। आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री, माननीय पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ ही साथ आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री, माननीय पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री, सब इंस्पेक्टर ईशा भूटा, सब इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह, साहेब बेड़ अधीक्षक शशांक सिंह, टीम की सदस्य मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति गौर को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। प्रदेश में हाल ही में खेलो मध्य प्रदेश का अपने स्थान पर सावधान सभी वर्दी चालू करें।
माननीय रीवा की स्पेशल फोर्स माननीय सभी महोदय को सलामी देती हुई विशेष हथियार संचालन लक्ष्य अभी जिला पुलिस बल रीवा की सब सेक्टर विकास की गौर के देशभक्ति जन सेवा की भावना पर चल सकते हो। तुम चांद से भी आगे निकल सकते हो। यदि ठीक से शक्ति का उपयोग करो तो तुम समय की धारा बदल सकते हो। गणतंत्र दिवस परेड मंच की तरफ। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे दी ज्वालाएं, जीवन को शत शत आहुति में जलना। किसानों को उत्पादन बढ़ाने का भरपूर लाभ मिलेगा। प्रदेश के शासकीय सेवकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का कई वर्ष गत वर्ष 303 शिक्षण कार्यक्रमों में से 9,945 प्रशिक्षु शासकीय सेवकों को शिक्षण देने का कार्य किया है। प्रदेश में उत्कृष्ट संसदीय परंपराओं का पालन किया जा रहा है। बीते महीने एक दिवसीय सत्र आहूत कर प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने पर निरंतर 12 घंटे सदन की कार्यवाही संचालित हुई है। सहकारिता क्षेत्र में मध्य प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति और मत्स्य सहकारी समितियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पौधे रोके गए। पहला ऐसा राज्य है जहाँ एक ही साल के अंदर 2 प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई है। इंदौर में 31 मई 2025 और भोपाल में 30 दिसंबर 2025 को मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हुई है। हर घर नल से जल के लिए जल जीवन मिशन कार्य कर रहा है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 81 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश के 22,000 से अधिक ग्रामों में सभी घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। शिक्षा दीक्षा से जने भारतीय संस्कृति और संस्कारों में गहरी यह मध्य प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। स्कूलों में शिक्षा का स्तर और हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराए, इसके प्रयास किए गए हैं। इसी का नतीजा है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट दर में कमी आई है और 2024-25 में प्रारंभिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 6% से घटकर 0 हो गई है। इतना ही नहीं, निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे 8.5 लाख बच्चों की फीस सरकार भर रही है। प्रदेश में 669 संदीपनी विश्वविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि द्वितीय चरण में प्रस्तावित संदीपनी विद्यालयों की क्षमता 1,000 विद्यार्थी से अधिक होगी। इस पर 360 करोड़ रुपए व्यय होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन लाने के लिए राज्य सरकार पूर्णतः। जय हिंद, वंदे मातरम। समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, मऊगंज जिले और रीवा जिले के समस्त जनता जनार्दन नईगढ़ी जनपद क्षेत्र की सभी आम जनता को देश के 77वें गणतंत्र की बहुत बहुत बधाई। साथ ही एक आप सबसे निवेदन है कि संविधान की जरूरत हमें और आपको, हमारे और आपके अधिकारों के संरक्षण और हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक होने के नाते बहुत से हमें मौलिक अधिकार और संरक्षण प्राप्त हुए। जिस तरह से हम गीता, श्रीमद् भागवत और अन्य धर्म ग्रंथों को पूजते हैं, उनको जानते हैं, उनके श्लोकों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उसी तरह से हमें अपने संविधान को जानना होगा, तभी इस दिन का महत्व हम सब समझ पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि अपने संविधान को, जिस तरह से आप घर में धर्म ग्रंथ रखे हैं, उसी तरह से अपने संविधान को भी रखिए, अपने अधिकारियों को जानिए, और जहां अनीति हो, अनैतिकता हो, जहां हमारे संवैधानिक मूल्यों का हरण हो, वहां हमें प्रतिकार करना भी हमारा संविधान सिखाता है। मऊगंज थाना प्रभारी संदीप भारती की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की जिला मऊगंज एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए संविधान का सम्मान करें
और एक सुरक्षित सशक्त भारत का। मेरे प्यारे देशवासियों, क्षेत्रवासियों, जिलावासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। हमारे नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आओ हम सब मिलकर 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक साथ मिलकर ध्वजारोहण करें और साथ में एक नया संदेश दें कि अपने देश को कैसे साफ रखें और कैसे सुरक्षित रहे। जय हिंद।